Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about Indian heritage. आज हम जानेंगे Indian heritage के बारे में. So let's get started. You have already learned about natural and cultural heritage of India. आप लोग जान चुके हैं ऑलरेडी, पढ़ चुके हैं नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज के बारे में. Here we discuss more about material heritage. आज हम material heritage के बारे में और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे. Material heritage includes buildings, artifacts, paintings, coins, etc. जो material heritage होता है वो क्या क्या include करता है? Buildings, artifacts, paintings, coins, ये सब, ठीक है? There are many old and ancient forts, palaces, tombs, temples, paintings, and sculpture in our country. They tell us of the times that are long gone when they had been built. है ना? तो ये जो अगर हम मटेरियल हेरिटेज की बात करेंगे तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले बहुत सालों पहले बनाई गई हैं और आज की डेट में इससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं? टॉम्स, टेम्पल्स, पैलेसेस, फोर्ट्स, पेंटिंग्स, कॉइन्स, ये सब इसका पार्ट है. ठीक है, स्कल्पचर्स. ओके, द ग्रैंड्योर, साइज एंड ब्यूटी ऑफ मेनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड पेंटिंग्स मेक अस प्राउड. है ना, इसका जो डिज़ाइन होता है, जिस तरीके से इसका आर्किटेक्चर है, वो हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा प्राउड फील कराता है. ओके, लेट अस रीड अबाउट सम एलिमेंट्स ऑफ आवर मटेरियल हेरिटेज इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में आज हम बात करने वाले हैं और भी मटेरियल हेरिटेज के बारे में. Number 1 is architecture. India is a vast country and each part has its own style of architecture. है ना, इंडिया जो है वो वास्ट है और इंडिया में अलग अलग टाइप्स के आर्किटेक्चर पाए जाते हैं. Different monuments and temples have splendid carvings and architecture. Many of them are over 1,000 years old and remind us of the country's rich traditions and cultures. है ना, तो ये जो आर्किटेक्चर है ये हमें बताते हैं यहाँ की बिल्डिंग्स के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से डिज़ाइंस बनाए गए हैं और ये जो है ये 1,000 years, हज़ारों सालों पुरानी ये चीज़ें हैं. Okay, next is the Red Fort. The Red Fort in New Delhi is built of bright red sandstone, which gives the fort its name. The fort was built by the Mughal Emperor Shah Jahan in 1638. The artwork in this fort is a fusion of Persian, European and Indian art styles. जो लाल किला है उसको शाहजहां ने बनवाया था कौन से ईयर में? 1638 में. और ये जो लाल किला है ये रेड सैंडस्टोन से बना है. ठीक है, और इसमें कितने कितने कल्चर्स इसके अंदर मिक्स्ड है? पर्शियन, यूरोपियन और इंडियन. ठीक है, ये सारे स्टाइल्स इसके अंदर मिक्स्ड है. The Red Fort symbolizes the political and military power of India. On Independence Day, the Prime Minister hosts the national flag and addresses the nation from the ramparts of the Red Fort. है ना, जो हमारा जो रेड फोर्ट है वो किसका सिंबल है? पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर का. ठीक है, और इंडिपेंडेंस डे पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं? यहाँ से हमारे इंडिया का झंडा, तिरंगा, उसको लहराते हैं. ठीक है, और नेशनल फ्लैग जो उसको लहराया जाता है, कंट्री के लोगों को एड्रेस किया जाता है. ठीक है, और बहुत लोग आते हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को सुनने. नेक्स्ट इज द कुतुब मीनार. The Qutub Minar is the tall tower that rises to a height of 72 meters. It is the tallest and masonry tower in the world. जो कुतुब मीनार है वो क्या है? कुतुब मीनार एक बहुत ही टॉल, ठीक है, बहुत टॉल टावर है जिसकी हाइट कितनी है? 72 मीटर. ओके, और ये जो टॉलेस्ट ब्रिक टावर है पूरे वर्ल्ड में. The tower has intricately carved walls and balconies. है ना, जो यहाँ पर ना बहुत सुंदर सुंदर जो कार्विंग्स हैं वो बनाई गई हैं और यहाँ पे वॉल्स जो हैं उनको बहुत सुंदर तरीके से कार्व किया गया है. कुतुबुद्दीन ऐबक of the slave dynasty led its foundation in 1199 CE and it was completed by 1368 CE. है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन, इसको बनवाया था, इसकी फाउंडेशन रखी थी. और इसको स्टार्ट कब करा गया था? फाउंडेशन कब रखी गई थी इसकी? 1199 CE में, और इसको फिनिश कब करा गया था? 1368 CE में. नेक्स्ट इज द आयरन पिलर.
In the Qutub complex, a 7-meter high pillar made up of pure iron was raised in the memory of Gupta king Chandragupta Vikramaditya. है ना, ये जो आयरन पिलर है ये कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही जो है बनाया गया है, और ये किसका बना हुआ है? आयरन का बना हुआ है। और किसकी जो है रिस्पेक्ट में, किसकी मेमोरी में ये बनाया गया है आयरन पिलर? चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य की मेमोरी में, ठीक है। जो राजा चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य जो राजा थे उनकी मेमोरी में ये बनाया गया। The most amazing characteristic of the pillar is that though it was built more than 2000 years ago, it has not rusted. इसकी जो सबसे स्पेशल बात क्या है, ये जो पिलर है ये 2000 साल पुराना है और अभी तक इस पे जंग नहीं लगा। This pillar is considered as engineering marvel, है ना, इस पिलर को हम इंजीनियरिंग मार्वल कहते हैं। Next is the पुराना किला। The Purana Killa in Delhi, also known as the Old Fort, is considered to be the site of Indraprastha, the city built by Pandavas of the Mahabharata. है ना, जो पुराना किला है वो क्या है? पुराना किला एक जिसको हम ओल्ड फोर्ट भी कहते हैं, ये इंद्रप्रस्था में जो है इसकी एक साइट है, ठीक है। इंद्रप्रस्था द सिटी, उसका एक साइट सीइंग का पार्ट है जिसको पांडवों ने बनाया था जो महाभारत से जो है, महाभारत के कैरेक्टर्स हैं हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, ओके। Although now in the ruins of fort has high walls and lofty gateways, है ना। अब क्या है, ये जो फोर्ट है इनके बहुत बड़े बड़े गेटवेज हैं, ओके, और ये बहुत ही मतलब ऊंची ऊंची दीवारें हैं। Humayun's tomb in Delhi is a beautiful monument made of sandstone and marble, है ना। जो हुमायूं टॉम्ब है वो सैंडस्टोन से बना है, मार्बल से बना हुआ बहुत सुंदर टॉम्ब है। It is the place where Humayun lies buried, है ना, जो यहाँ पर उनको दफनाया गया था। The design of the tomb was built before the Taj Mahal, but it seems to have influenced the design of the Taj. ये जो टॉम्ब है ये बेसिकली ताजमहल से पहले का बना हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो ताजमहल है उसका डिजाइन इससे इन्फ्लुएंस्ड है। हुमायूंस टॉम्ब हैज बीन चोजन एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। जो हुमायूंस टॉम्ब है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना गया है, किसके अंडर? यूनेस्को के अंडर। Next is Taj Mahal. The Taj Mahal in Agra, one of the 7 wonders of the world, was built by Shah Jahan in the memory of his wife Mumtaz Mahal. है ना, जो ताज महल है वो किसकी मेमोरी में बनाया गया है? मुमताज महल की। और किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। This exquisitely beautiful building is actually a mausoleum or a tomb, ठीक है। ये जो ताज महल है एक तरीके से ये टॉम्ब है। The building is made of white marble. It took thousands of workmen over 22 years to complete the mausoleum. The Taj was completed around 1648 CE. है ना, 22 साल लगे इसकी कंस्ट्रक्शन में, और हजारों वर्कमैन जो थे उन्होंने मिलकर इसको कंप्लीट करा और ये 1648 CE में कंप्लीट हुआ। ये जो ताजमहल है ये वाइट मार्बल का बना हुआ है। It is considered to be the finest piece of Mughal architecture combining Persian, Turkish and Indian architectural styles, है ना। तो इसको जो है ना बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है 3 कल्चर्स का, टर्किश, इंडियन और पर्शियन, जो हमारे 3 आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं इनका कॉम्बिनेशन इसको माना जाता है। नेक्स्ट इज फतेहपुर सीकरी। द फोर्ट सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी, meaning the city of victory, was built by Mughal Emperor Akbar to mark his victory in Gujarat. जो फतेहपुर सीकरी है उसको किसने बनाया? अकबर ने बनाया। कि कौन सी विक्ट्री का सिंबल है ये? गुजरात पर जब इन्होंने जीत हासिल करी तो उसका सिंबल है। An important structure of this fort is बुलंद दरवाजा, a tall gateway leading to a mosque, है ना। जो बुलंद दरवाजा है वो काफी फेमस है, जिसको हम क्रॉस करके सामने मॉस्क की तरफ जाते हैं, ठीक है। एट सिकंदरा नियर आगरा लाइज अकबर्स टॉम्ब। सिकंदरा में जो है जो कि आगरा के पास है, वहाँ अकबर का टॉम्ब भी पाया जाता है। नेक्स्ट इज शिवनेरी फोर्ट। द शिवनेरी फोर्ट इज लोकेटेड नियर जुन्नार इन महाराष्ट्र। जो शिवनेरी फोर्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? जुन्नार में, ठीक है, जो महाराष्ट्र में है। ये नियर बाय जुन्नार लोकेटेड है। द फोर्ट इज फेमस एज द बर्थ प्लेस ऑफ शिवाजी।
जो ये जो फोर्ट है ये किस लिए फेमस है, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी उनका ये बर्थ प्लेस है। द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर, जो छत्रपति शिवाजी हैं वो मराठा एम्पायर के फाउंडर हैं। द फोर्ट हैज 7 ह्यूज गेट्स, ये जो फोर्ट है इसके 7 बड़े बड़े गेट्स हैं। विद इन द फोर्ट स्टैंड्स अ स्टैचू ऑफ शिवाजी विद हिज मदर जीजाबाई, है ना। तो ये जो फोर्ट है उसके अंदर क्या है, एक स्टैचू है। स्टैचू किनका है, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है, और साथ में उनकी मदर है, मदर जीजाबाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द सांची स्तूपा। The Buddhist stupas in Sanchi and Sarnath in Bihar were built by Emperor Ashoka around 300 BCE. जो बुद्धिस्ट स्तूपा है जो कहाँ पर बना है, सांची में, ठीक है। ये जो स्तूपास हैं और सारनाथ में, ठीक है, जो कि बिहार में है, वर बिल्ट बाय एम्परर अशोका। किसने इसको बिल्ड करवाया, एम्परर अशोका ने। कौन से साल में, 300 BCE में। इन द सांची स्तूपास देयर आर 4 गेटवेज कॉल्ड तोरानास, ठीक है। ये जो सांची स्तूप है इसके अंदर 4 गेटवेज हैं जिनका नाम क्या है, तोरानास। ईच तोराना शोज द बुद्धा इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ। ये जो चारों तोराना है एक एक करके ये जो गौतम बुद्ध हैं उनकी लाइफ के 4 स्टेजेस के बारे में बताता है। द स्तूपा रिप्रेजेंट्स द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा थ्रू सिंबल्स। और ये जो स्तूपास है ये गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में सिंबल्स के थ्रू हमें बताते हैं। द लोटस रिप्रेजेंट्स हिज बर्थ, जो लोटस है वो उनका बर्थ दिखाता है। द बनियन ट्री हिज एनलाइटमेंट, जो बनियन ट्री है वो उनकी जब उनकी एनलाइटमेंट हुई थी, ठीक है, तब वो बताता है उस टाइम को। द व्हील हिज टीचिंग्स, जो व्हील है वो उनकी टीचिंग्स के बारे में बताता है। एंड द फुटप्रिंट्स हिज प्रेजेंस, और जो फुटप्रिंट्स है उनकी प्रेजेंस को दिखाता है। हियर यू कैन सी दिस इज द सांची स्तूपा। Alright, the Dilwara temples in Mount Abu, Rajasthan were built between 1000 and 1200 CE. जो दिलवारा टेम्पल्स हैं ये कहाँ पर हैं, माउंट आबू में, जो कि राजस्थान में है। कौन से ईयर्स में ये जो है, किन ईयर्स के बीच में ये जो है ये बनवाया गया, 1000 से लेकर 1200 CE के बीच में। These temples are amongst the finest examples of Jain temples in the country. और जो दिलवारा टेम्पल्स हैं ये जैन टेम्पल्स के एग्जाम्पल्स हैं। The marble carvings in the temples are also fine that they look like semi-transparent lace, है ना। तो आप देखोगे जो carvings है, जो डिज़ाइन है, जो दीवारों पर बनाए गए हैं इन मंदिरों के, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लेस की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि इतने सुंदर और इतने फाइन तरीके से इसको बनाया गया है। You can see over there, this is the Dilwara temple. Next, the Sun Temple at Konark. अब हम Sun Temple की बात करेंगे। The Sun Temple is located at Konark in Odisha. जो Sun Temple है वो कहाँ पर है, कोणार्क में located है, जो कि उड़ीसा में है। The temple is in the form of the giant chariot of Surya or the sun god being pulled by 7 mighty horses. जो सन टेम्पल है उसके अंदर जो आप कह सकते हो जो मूर्ति है, जो स्कल्पचर है, वो किनका है, भगवान सूर्य का, ठीक है। और उसके आगे जो है 7 हॉर्सेस हैं, वो एक चैरियट पे, एक बग्गी पे हैं, ठीक है। ऑलराइट, दिस स्टैंड्स फॉर द जर्नी ऑफ द सन अक्रॉस द स्काई फ्रॉम डॉन टू डस्क। ये शो करता है कि जो भगवान सूर्य हैं उनकी जर्नी, उनकी यात्रा सुबह से लेकर शाम तक। The temple is heavily decorated with stone carvings. ये जो temple है, बहुत ही सुंदर stone carving से सजाया गया है। The huge 24 stone wheels, 24 stone wheels जो हैं, signifying the hours in a day, line the base of the temple. 24 stone wheels जो है वो base, temple के base में जो है वो बनाए गए हैं, जो कि 24 hours दिखाते हैं एक दिन के। The 7 horses represent the 7 days in a week. ये जो 7 horses हैं ये हफ्ते के 7 दिन को बताते हैं। There are 3 stone images of Surya, है ना, जो stone images हैं सूर्य की, which catch the rays of the sun, जो sun की rays को catch करते हैं at sunrise, ठीक है। फिर afternoon और sunset की जो rays होती है ना, वो ये stone images catch करती हैं। The temple is so huge that sailors could see it from the sea. ये जो temple है ये इतना बड़ा है कि लोग जो पानी में जहाज में हैं बैठे हुए हैं, जो समुद्र में से इस तरफ आ रहे हैं, उनको वो दूर से जो है सन टेम्पल दिख जाएगा।
ओके, द सन टेम्पल इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सन टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जाता है। द नेक्स्ट इज द मीनाक्षी टेम्पल। लेट्स टॉक अबाउट द मीनाक्षी टेम्पल। The Meenakshi temple at Madurai in Tamil Nadu is the best known for example of South Indian architecture। है ना, जो मीनाक्षी टेम्पल है वो साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। There are 12 soaring towers known as gopurams in the huge temple complex। यहाँ पर जो है ना 12 टावर्स हैं मीनाक्षी टेम्पल में, ठीक है, 12 टेम्पल्स हैं जिनको हम गोपुराम्स कहते हैं। Every inch of the gopuram contain figures of gods, goddesses, human beings and animals। हर एक इंच में आप समझो, ये जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पिलर्स होते हैं, हर एक इंच में जो है किसके डिजाइन्स बने हुए हैं, किसके जो है वो फिगर्स बने हुए हैं, ह्यूमन, गॉड, गॉडेसेस, एनिमल्स, इन सबके फिगर्स बने हुए हैं, ठीक है। पेंटिंग्स इन इंडिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल पेंटिंग्स। इंडिया में 2 तरीके की ट्रेडिशनल पेंटिंग्स पाई जाती हैं, वॉल पेंटिंग्स एंड मिनिएचर पेंटिंग्स, है ना। एक होती है वॉल पेंटिंग, दूसरी होती है मिनिएचर पेंटिंग। द पेंटिंग्स एट द अजंता एंड एलोरा केव्स आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ एंशिएंट वॉल पेंटिंग्स। जो अजंता अलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें जो पेंटिंग्स हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, वॉल पेंटिंग का। दीज कलरफुल वॉल पेंटिंग्स डिपिक्टेड द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। ये जो अजंता एलोरा की जो गुफाओं में जिस तरीके की जो ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, वॉल पेंटिंग्स जो हैं, ये किसका एग्जाम्पल देती हैं, ये एग्जाम्पल देती हैं टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। द केव पेंटिंग्स एट भीमबेटका डिपिक्ट द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन दूस टाइम्स। और जो भीमबेटका में जो केव पेंटिंग्स हैं वो किसका एग्जाम्पल देती हैं, उस समय पर लोगों की लाइफ के बारे में कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ जीते थे। नेचुरल डाइज एंड कलर्स वर यूज्ड इन दीज पेंटिंग्स। नेचर के कलर से, जैसे कि फूल पत्तियों के कलर से कलर्स बनाए गए और उसको कलर करा गया। Among the miniature paintings, some of the most popular ones are the Rajasthani and Pahari paintings, है ना। Miniature painting में राजस्थानी और पहाड़ी paintings बहुत famous है। These paintings were greatly influenced by Mughal paintings। और ये राजस्थानी painting और पहाड़ी painting किससे influenced है, मुगल painting से। We have a rich heritage. We should be aware about preserving our heritage। हमारा जो हेरिटेज है वो बहुत रिच है और हमें अपने हेरिटेज को बचाकर रखना चाहिए। We need to take care of them so that the future generations can have the opportunity to see them। हमें अपने जो हेरिटेज है उसको बचाकर रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में जो अपकमिंग जनरेशन है उनके पास भी अपॉर्चुनिटी आ सके कि वो इतने ब्यूटिफुल इंडियन हेरिटेज को देख सके। All right, my dear students, so we have done the chapter. Now let's do the question answers. Tick the correct option. अब आप right option को tick करेंगे। Red Fort was built by Shahjahan। Humayun's tomb is located in Delhi। What are the gateways at Sanchi Stupa called? Toranas। Taj Mahal is actually a tomb। Different monuments in temples have splendid carvings and architecture। Dash in Delhi is considered to be the site of Indraprastha। Purana Killa। Dash is the tallest brick and masonry tower in the world। Qutub Minar। Taj Mahal is made of dash marble। White marble। The fort city of Fatehpur Sikri was built by Mughal Emperor Akbar। Alright, now let's do the true false. We have a rich heritage। True। The Meenakshi temple is the best known example of British architecture। False। The Sun temple is located at Konark in Odisha। True। Iron pillar was raised in the memory of Emperor Akbar। False। The red fort symbolizes the political and military power of India। True। Alright, my dear students, so we have done this exercise. Now you can solve these questions and these activities with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.